हेलो गाइस, वेलकम टू गंगा ऑनलाइन क्लासेस। और देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर यूपी टेट के लिए मैथ की क्लासेस स्टार्ट कीजिए। तो फाइनली मैं स्टार्ट कर चुका हूँ मैथमेटिक्स की क्लासेस आपको यूपी टेट के लिए। देखिए यहाँ से क्या है, आपका डेली आपकी प्रॉपर एक सीरीज़ में क्लासेस होंगी, पेपर फर्स्ट के लिए भी, पेपर सेकंड के लिए भी, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे आपका क्या है, आपने सिलेबस यदि डाउनलोड किया हुआ है तो आपने देखा होगा कि कुछ टॉपिक आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए सिमिलर हैं आपके, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम उन्हीं टॉपिक्स को क्लियर करेंगे जो आपके सिमिलर हैं। उसके बाद में जो आपके डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं अलग अलग आपको वीडियो की सहायता से कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो देखिए आज का सेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने आज आपका ऐसा ही एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है प्रतिशतता, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका पेपर फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है। इसका पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाऊंगा, ट्रिक सिखाऊंगा, उसके बाद में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं उनका आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो देखिए टॉपिक है आपका प्रतिशतता, ठीक है ना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज, ओके, ठीक है। देखिए प्रतिशतता जो आपका टॉपिक है इसके बारे में मैं बात कर लूँ तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिशत का, ठीक है। देखिए प्रतिशत क्या है, प्रतिशत एक भिन्न है, क्या, एक भिन्न है, एक फ्रैक्शन है जिसके बटे में 100 यानी आपका 100 होता है, ठीक है। ये आपकी प्रतिशत की बात हुई। तो देखिए यहाँ से मैं आपको बता दूँ, दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है। मान लिया x अपॉन वाई को, ये एक भिन्न है आपका, ये को प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, x अपॉन वाई इंटू कर देंगे आपका 100, ओके। तो ये आपका चेंज हो जाएगा प्रतिशत में, ठीक है ना। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास में मान लिया ये 10% दिया गया है, 10% को भिन्न में बदलो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 10 को 100 से भाग कर देना है, तो 1/10 आपका आ जाएगा। तो देखिए ये आपका क्या था, प्रतिशत में था, और ये आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन में हो गया। ये आपका सबसे पहला कंसेप्ट है परसेंटेज का जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। रफ कर दूंगा मैं इसको अभी। अब देखिए इसके बाद आपको क्या है, 4 बातें और याद रखनी है। देखिए वे 4 बातें कौन सी हैं, देखना ज़रा। पहला एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए 15 से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है ना। तो बताइए अंकों में कितना कम है, 12, 3 कम है, ठीक है ना। किससे, 15 से। तो कितना कम है और किससे कम है, जो किससे है वो आपका आएगा बटे में, और ठीक है ना, कितना कम है वो आपका आएगा कहाँ पर, अंश में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से क्या कर दूंगा, अब ये हो गया आपका एक फ्रैक्शन। अब इसको क्या प्रतिशत में चेंज करना है, तो 100 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, ओके। तो देखिए यहाँ से कितना हो गया आपके 5 टाइम, 3 से 15 कट गया 5 बार, और 5 से 100 को काट दिया मैंने 20 बार। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 20% आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है आपका 12 15 से कितने प्रतिशत कम है, तो 20% कम है, ओके। अब देखिए दूसरा यहाँ से मैं देख लूँगा आपका एक दूसरा क्या है, 15 12 से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है ना। तो कितना अधिक है, 3 अधिक है। कौन है, ठीक है ना, 15 3 अधिक है, किससे अधिक है, 12 से। तो जब पूछ ले किससे तो उसको हर में रखना है, और कितना अधिक है उसको अंश में रखना है। अब ये आपका फ्रैक्शन हो गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 3 चौक 12, 4 बार काट दूंगा, और 4 से इसको काट दूंगा 25 बार। तो कितना आ जाएगा आपका, 25% अधिक है 15 12 से, ओके। अब देखिए एक तरीका, एक क्वेश्चन और यहाँ से आपका बन जाएगा, 12 15 का कितने प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ से ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन, 12 किसका, 15 का, ठीक है ना। फ्रैक्शन हो गया, अब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो देखिए 3 चौक 12, और 3 पंजे 15, और 5 से मैंने 100 को काट दिया, कितना, 20 बार, और 20 चौक 80। तो कितना है, 12 15 का 80% है। अब इसका मैं अपोजिट पूछ लूँ यदि आपसे, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, 15 12 का कितने प्रतिशत है। देखिए ये आपका शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस मेथड को आप समझ लें, काफ़ी आपको आसानी हो जाएगी,
ठीक है, 15 12 का कितने प्रतिशत है, तो कौन 15 किसका 12 का, फ्रैक्शन हो गया 100 से गुना कर लेंगे, 3 से काट दो 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 4 से काट दो इसको 25 बार और 25 पंजे हो जाएगा आपका 125। तो आपका आंसर आ जाएगा कि भाई 15 12 का 125% है। ओके, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। ओके ठीक है, ये आपका बेसिक हुआ, इतना आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा सा अपना नोट्स बनाइएगा क्योंकि समय हमारे पास में कम है, नवंबर में ही आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। ठीक है जी, आ जाइए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जी। देखिए, सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ आपको प्रतिशत निकालना। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं बताऊँगा प्रतिशत निकालना। ठीक है ना, आप जानते भी होंगे। ठीक है ना, मान लिया x का y प्रतिशत कितना, y प्रतिशत बताओ, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, x गुणा y बटे 100। ठीक है ना, इस तरीके से हम प्रतिशत निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेंगे यहाँ से। देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास में 600 का 25% बताओ। ठीक है ना, तो किसका 600 का कितना 25 और बटे में हो जाएगा 100। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा आपका, ये बताइएगा। आपका हो जाएगा ये 150। ठीक है ना, कितना हो जाएगा आपका 150, 150 हो जाएगा आपका आंसर जी। बताइए, क्लियर है ना। तो ये हो गया आपका क्या, ठीक है ना, आपका हो गया प्रतिशत निकालना। इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलता हूँ। ओके जी, देखिए अब आगे एक एक स्टेप आपको कराऊंगा और उसके जो प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चंस आए हैं उनको साथ के साथ सोल्व कराऊंगा। तो देखिए, जो मैंने टॉपिक आपको बताया है यहीं से मैंने कुछ क्वेश्चन आपके नोट करके लिखे हुए हैं। आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आते हैं वहाँ से मैंने सभी नोट किए हुए हैं। ठीक है ना, तो देखिए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर, आपका पहला है यहाँ पे, प्रतिशत निकालने का ही है, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे उधर। यदि किसी संख्या के 75% में, तो सबसे पहले मान लो, माना संख्या हमारे पास में कितनी है, माना संख्या है a। अब ये कह रहा है संख्या के 75% में, तो संख्या का 75%, तो संख्या में 75 का गुणा कर दूंगा और 100 से भाग। ठीक है ना, जोड़कर, ठीक है ना, माना किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर, तो कितना जोड़ दूं मैं इसमें 75 और क्या हो जाएगा, वही संख्या हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए कैसे करने वाला हूँ मैं इस क्वेश्चन को, देखिएगा। 25 या 75, 25 चौके 100, तो 3a/4 प्लस 75 बटे 1 बराबर a। ओके, अब देखिए इसका मैं थोड़ा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर। ठीक है, तो जाएगा 3a प्लस आपका कितना हो जाएगा 300 और ये कितना हो जाएगा आपका 4 बराबर a। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसका यहाँ पर, तो 3a प्लस 300 बराबर हो जाएगा आपका 4a। ठीक है ना, 4a। अब देखिए इसका उधर भेज दूंगा, तो 4a माइनस कितना 3a बराबर 300, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 300। और ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ये डी है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आगे चलता हूँ। हो गया, ओके। तो देखिए ये आपका जो क्वेश्चन था मैं आपको बता दूं, ये आया था आपका यूपी टेट, ठीक है ना, 2020 और सेकंड पेपर में। कौन से पेपर में, सेकंड पेपर में। ठीक है ना, यूपी टेट 2020 सेकंड पेपर में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लें। हो गया, ओके। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये आया हुआ है आपका 2013 में और पेपर है आपका फर्स्ट पेपर में आया हुआ है। ठीक है ना, क्या है क्वेश्चन, किसी संख्या का 16%, तो माना संख्या बराबर कितनी है आपकी ये, और इसका 16%, तो इसका 16 से गुना कर दूंगा और अपॉन कर दूंगा आपका 100। 16% जब 21 से जोड़ा जाए, तो इसमें क्या जोड़ दूंगा मैं 21। ठीक है ना, जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होगी। तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, ए ही संख्या आपकी प्राप्त होगी। तो देखिए यहाँ से क्या है आपका, ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर लूँगा। 4 चौक 16 और 25 चौका 100, तो यहाँ से 25 आ जाएगा। 4a प्लस यहाँ से आपका 25 प्लस, इसको यहीं से कर लेता हूँ है ना, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो, तो ये जाएगा 4a
प्लस 21 इंटू 25 अपॉन 25 इज इक्वल टू ए। देखिए 25 का मल्टीप्लाई एक बार 20 से कर दूंगा, एक बार 1 से कर दूंगा, ठीक है ना। 20 से कर दिया तो कितना आ गया आपका 500, और 1 से कर दिया कितना आ गया आपका 25, दोनों को ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा आपका 525 अपॉन कितना 25, और आपका इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका ए, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका 4a भी है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं उधर भेज दूंगा, तो 4a प्लस 525 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 25a। अब देखिए इस ए को उधर भेज दूंगा तो 25 से 4a चले जाएंगे, कितना बच जाएगा 21a बराबर कितना हो जाएगा आपका 525। देखिए 21 से मैं इसे काट दूंगा, 21 दूनी 42, 42 के बाद कितने बच जाएंगे आपके 10 बच जाएंगे, और उसके बाद कितना है 5 और 21 पंजे 105, तो आपका कितना आ जाएगा टोटल 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये बी। ओके हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट लें फिर आगे चलते हैं। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये है आपका पेपर फर्स्ट में आया है, फर्स्ट पेपर में आया है 2018 में, ठीक है। तो क्या है आपका क्वेश्चन, p का p प्रतिशत, तो p का p प्रतिशत, तो p में p का मल्टीप्लाई करूंगा अपॉन 100, कितना दिखा रखा है आपको 36, और p की वैल्यू पूछ रहा है कि p की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा p का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 36 इंटू 100, इसको मैं इधर भेज दूंगा तो p, और ये हो जाएगा 36 इंटू 100, तो p की वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ से 6 आ जाएगा बाहर, और यहाँ से आ जाएगा आपका 10, तो p की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये डी, कितना हो जाएगा आपका डी। ओके स्क्रीनशॉट लें फिर आगे चलते हैं। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है फर्स्ट पेपर में 2017 में, फर्स्ट पेपर में 2017 में, ठीक है। देखिए क्या है आपका क्वेश्चन, किसी संख्या का 60%, माना संख्या मान लो आप कितनी है a है, और a का 60%, तो ये हो जाएगा आपका 60% का 3/5वां भाग, और इसका भी कितना 3/5वां भाग, तो 3/5 का गुना कर लूँगा, कितना दिखा रखा है आपको 36, और कह रहा है कि संख्या कितनी होगी, यानी a का वैल्यू आपका कितना होगा, ठीक है। मतलब आपका a का वैल्यू यहाँ से कितना होगा, देखिए कैसे करूँगा, इसको यहाँ से मैं कट कर दूँगा, 6 छंग 36 हो जाएंगे, और 3 दूनी हो जाएंगे आपके 6, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा a बराबर, ये यहाँ से 10 उधर चला जाएगा आपका, तो 2 गुना 10 गुना आपका हो जाएगा 5। ओके अब देखिए इनका मल्टीप्लाई कर लूँगा, कितना हो जाएगा 20, 20 पंजे 100, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 100। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से आपका ये ए करेक्ट। ओके स्क्रीनशॉट लें फिर आगे चलता हूँ, ठीक है। तो देखिए आपके सिंपल प्रतिशत निकालने के 4 क्वेश्चन दोनों पेपर में मिलाकर आए हुए हैं अभी तक, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आपका नेक्स्ट टाइप है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिशत वृद्धि का अर्थ, प्रतिशत वृद्धि का अर्थ, इसे भी समझेंगे। देखिए क्या है, एक एक स्टेप में आपका बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या है प्रतिशत वृद्धि का अर्थ, तो एक क्वेश्चन समझेंगे पहले, ठीक है ना। स्क्रीन पर तो आप नहीं देख पाएंगे, मैं आपको ऐसे ही बता दूँ। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की गति से एक बाइक चला रहा है, ठीक है ना। एक व्यक्ति राइडिंग कर रहा है, एक व्यक्ति, और राइडिंग कितनी स्पीड पे कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ओके अभी कह रहा है यदि वह 25% चाल बढ़ा दे, तो चाल बढ़ा दे है ना, 25% चाल बढ़ा दे, ठीक है ना। 60 किलोमीटर से चल रहा है, 25% चाल बढ़ा दे, तो नई चाल कितनी होगी, नई चाल कितनी होगी। तो देखिए क्या होगा, जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन हो तो देखिए इसके लिए हम यूज़ करेंगे नई राशि, नई राशि बराबर जो आपकी पुरानी राशि है गुना 100 प्लस माइनस वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत और बटे आपका 100, ठीक है ना। देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, यह आपको सूत्र अप्लाई करना है, ठीक है ना। देखिए प्लस कब लेना है, जब वृद्धि होगी, और माइनस कब लेना है, जब कमी होगी, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास में नई राशि, नई चाल पूछ रहा है, नई चाल बराबर पुरानी चाल कितनी है आपकी 60 है, और अब कितना करना है 100
और हमारे पास में क्या है, चाल बढ़ा दे, ठीक है ना। वृद्धि हुई है, कितनी हुई है 25% की, और बटे में कितना रहेगा आपका 100, तो हो जाएगा 60 गुणा 125 और बटे में हो जाएगा आपका 100। 25 पंजे 125 और 25 चौके 100 और 15 चौके हो जाएगा आपका 60 और 15 पंजे हो जाएगा आपका 75, ठीक है ना। तो नई चाल कितनी आ जाएगी आपकी, नई चाल आ जाएगी आपकी 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। हो गया आपका, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रख लीजिएगा, ये आपका ट्रिक बन जाएगी यहाँ से, ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट है आपका, ये तो वृद्धि प्रतिशत हुआ केवल। अब मैं बताने वाला हूं आपको वृद्धि प्रतिशत निकालना, ठीक है ना, निकालना, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए क्या है आपका, वृद्धि प्रतिशत हो जाएगा आपका कुल वृद्धि, ठीक है ना। वृद्धि प्रतिशत हो जाएगा आपका कुल वृद्धि गुना 100 बटे प्रारंभिक मान। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, प्रारंभिक आपका मान। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये आपका आया हुआ है फर्स्ट पेपर में, पेपर फर्स्ट में 2018 में, ठीक है ना। क्या है, किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है। तो पहले जनसंख्या कितनी थी, पहले जनसंख्या थी आपकी 60,000, पॉपुलेशन था आपका, और देखिए अब कितना हो गया, अब जनसंख्या होगी आपकी 65,000, कितना 65,000, ठीक है ना। तो वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि हुई आपकी 5,000 की, ठीक है ना। तो आ जाइए इस सूत्र में रख दीजिएगा वैल्यू, वृद्धि प्रतिशत 5,000, और देखिए ये किस पर हुई वृद्धि, 60,000 पर ही तो हुई है, तो 60,000 बटे में आ जाएगा, हो गया आपका फ्रैक्शन, कर दो 100 से गुना, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इन 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से बच जाएगा आपका 50, यहाँ से 6, यहाँ से 25, यहाँ से 3, 2 से काट दिया। अब देखिए 8 दिया 24, 1 बच गया, और किससे भाग दिया, 3 से, ठीक है ना। तो 3 से भाग दूंगा मैं 25 को, तो 3 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका 24, कितना बच जाएगा 1। जो शेषफल है उसको यहाँ लिखना है, जिससे भाग दिया भाजक को यहाँ लिखना है, और जो भागफल है उसको यहाँ लिखना है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये सी यहाँ से करेक्ट। ओके, स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलता हूँ, एक एक स्टेप चलेंगे आगे, ठीक है। हो गया, ठीक है जी। तो मैंने वृद्धि आपको बता दी कैसे होती है, फिर मैंने आपको बता दिया वृद्धि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, कमी प्रतिशत का अर्थ, ठीक है ना। आ जाइए, नेक्स्ट है आपका प्रतिशत कमी का अर्थ। ओके, अब देखिए आपके पास में स्क्रीन पर तो आप नहीं देख पाएंगे। अब देखिए एक व्यक्ति की आय 60,000 रुपये थी, तो आय कितनी थी आपकी 6,000 रुपये थी, आय थी, ठीक है ना। पहले आय थी कितनी थी आपकी 6,000। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है, उसकी आय 20% घट जाए तो कम हो गई, कम हो गई कितना 20%, कितना 20%। तो व्यक्ति की नई आय कितनी होगी, नई आय कितनी होगी, ठीक है ना। आ जाइए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हम करने वाले हैं, एक व्यक्ति की आय कितनी थी पहले आपकी 60,000 थी, ठीक है ना। तो ये होगी आपकी राशि, फिर मैंने आपको बताया था 100 प्लस या माइनस, तो देखिए यहाँ से माइनस कर देंगे क्योंकि ये आपका कम हो गई है, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। अभी जो पहले आपको ब्रैकेट में कराया था फॉर्मूला, ठीक है ना, प्लस माइनस मैंने आपको बताया था वहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका कितना 6,000 गुना 80 बटे 100, 0 से 0 कट गया, 8 छिक्का 48 और 2 जीरो ये, तो अब हो जाएगी आपकी आय कितनी 4800 रुपया। और ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट करें, आगे चलें, ठीक है। तो प्रतिशत वृद्धि मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, ये आपका कमी हो गया, ठीक है। रफ कर दूं ना, ओके। अब देखिए इसी का नेक्स्ट जो आपका थोड़ा लेवल अप करेंगे इसी क्वेश्चन का, देखिए क्या है, प्रतिशत कमी निकालना, प्रतिशत कमी निकालना। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रतिशत कमी बराबर कुल कमी, कुल
कमी गुणा 100, ठीक है ना, बटे कितना हो जाएगा आपका प्रारंभिक मान। ओके, इसको आप ब्रैकेट में कर लें, ठीक है ना। आ जाइए, अब क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पर तो नहीं देख पाएंगे आप, ऐसे ही मैं बता देता हूँ। देखिए, एक धावक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है। तो देखिए कोई धावक है, ए है, मान लिया ए की चाल कितनी है, 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है ना। अब क्या कर दिया, अब चाल हमने कर दिया 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अब वो व्यक्ति दौड़ रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो बताइए कितने प्रतिशत कमी हुई, चाल में कितने प्रतिशत की आपकी कमी हुई। तो देखिए इसके लिए हम क्या कर देंगे, कितनी हुई कमी अंकों में 5, और ये किस पर हुई है, 30 पर। तो 5/30 फ्रैक्शन हो गया, 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया आपका, ये 25 से 5 अंक 30, और देखिए ये हो गया आपका 100/6, ये हो गया 50/3, और ये हो गया 16 से ही 2/3%। 3 से आप 50 को भाग देंगे तो आपका जाएगा 16 से ही 2/3%, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलता हूँ। हो गया, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके नहीं आए हुए हैं एग्जाम में, तो मैंने नहीं लिए हैं स्क्रीनशॉट वगैरह उनके, ठीक है। तो अब देखिए आपको समझाने के लिए ऐड किए थे मैंने। अब चलते हैं आगे। देखिए आगे क्या है, अब देखिए टाइप के हिसाब से हम चलने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए टाइप फर्स्ट में आप आ जाइए। अभी तक तो ये सारा आपका बेस था, अब मैं टाइप पर आ जाता हूँ। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। तो इसके लिए एक ट्रिक हो जाएगी, आप ट्रिक लिख लें। ट्रिक हो जाएगी आपकी, देखिए 100 गुना प्रतिशत कमी या वृद्धि, ठीक है ना, और बटे में आ जाएगा आपका 100 प्लस माइनस प्रतिशत कमी या वृद्धि। ओके, ये आपका ट्रिक हो जाएगा। देखिए इस ट्रिक पर आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, आपके 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आया आपका 2017 में, और पेपर है आपका सेकंड पेपर में, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है आपका क्वेश्चन पहला, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक हो। तो देखिए बेसिक से पहले आपको बता दूं, एक ए है व्यक्ति, एक बी है, कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। तो बी का वेतन मैं 100 मान लेता हूं, तो ए का वेतन आपका कितना हो गया, 125 आपका हो गया। तो बी का वेतन ए के वेतन का कितने प्रतिशत कम है, ठीक है ना। बी का वेतन पूछ रहा है कि कितना कम है, तो बताइए कितना कम है, 25 कम है, ठीक है ना। यदि मैं इसको आपको अंकों में मान लूँ तो किस पर कम है, ये आपका 125 पर कम है, ठीक है ना। और कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, 25 पंजे कितना हो जाएगा आपका 125, और 20 पंजे हो जाएगा आपका 100, तो कितना आ जाएगा आपका ये 20%, ठीक है ना। क्योंकि 25% कम है, और किससे कम है, 125 से कम है, ठीक है ना। अब देखिए ट्रिक पर आ जाओ। ट्रिक क्या है आपकी, 100 इंटू आपका वृद्धि हो रही है 25 की, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 25, और बटे में कितना 100, और प्लस कर लेंगे आप 25, तो हो जाएगा 100 गुना 25 बटे 125, 25 पंजे 125 और 20 पंजे 100, तो 20% आपका आ जाएगा। तो ये आपका बेस है, ये आपका ट्रिक है। यहाँ से आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। रफ कर दूंगा मैं इसको, अभी स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2016 में सेकंड पेपर में, 2016 में सेकंड पेपर में आया हुआ है। देखिए यदि पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ जाए। तो देखिए पेट्रोल पहले था मान लिया 100, ठीक है ना, 100 के रेट में था, ठीक है ना, 100 रुपये लीटर था, आप ऐसे मान लें। और अब कितना हो गया, अब 25% की वृद्धि होगी, तो अब 125 रुपये लीटर हो गया, आप ऐसा मान सकते हैं, ठीक है ना। परंतु पेट्रोल पर खर्च न बढ़े, इसके लिए यात्रा में कितनी कटौती करनी होगी। तो देखिए समझिए ध्यान से। देखिए मान लिया 100 रुपये में पहले 1 लीटर आपका पेट्रोल आ रहा था, ठीक है ना। अब वही 1 लीटर पेट्रोल आपका आ रहा है 125 रुपये में, ठीक है ना। अब देखिए ये कह रहा है कि हमें खर्च करने हैं 100 ही रुपये, 100 ही रुपया हमको यहाँ से खर्च करना है, तभी हम क्या कर पाएंगे,
हम अपनी जेब खर्च को घटा पाएंगे, ठीक है ना, उतना ही रहने देंगे। अब देखिए जब हम 100 रुपये खर्च करेंगे तो पेट्रोल तो कम आएगा ही, है ना। तो देखिए कितने रुपए हम कम कर रहे हैं, 25 रुपये। किस पे कम कर रहे हैं, 125 पर। फ्रैक्शन हो गया, अब इसको कर दो 100 से गुना। 25 पंजे 125 और 20 पंजे 100, तो कितना आ गया आपका 20%। ऐसा कर ले, नहीं तो ट्रिक से कर लें आप। 100 इंटू 25/100 प्लस 25, ठीक है ना। 100 इंटू 25/125, ठीक है ना। ये आपका हो गया 5 टाइम और ये आपका हो गया 20 टाइम, तो कितना आ जाएगा आपका 20%। बताइए कौन नहीं समझा। हो गया, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर दूंगा। 2 क्वेश्चन आपका आए हुए थे, आप जैसा भी समझे कर सकते हैं, ठीक है। आ जाइए, नेक्स्ट है आपका प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित, ठीक है ना। प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित, दोनों पर आधारित, ठीक है ना। अब देखिए जरा, दोनों पर आधारित। देखिए एक क्वेश्चन में पहले आपको समझा देता हूं। देखिए क्या है, एक व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ी, ठीक है ना। एक व्यक्ति ये है, इसकी आय पहली बार बढ़ी, कितना, 10%, ठीक है। फिर कह रहा है कुछ दिन बाद 20% और बढ़ गई। दूसरी बार फिर इसकी आय बढ़ी, ठीक है ना, बढ़ गई कितना आपका 20% फिर बढ़ गई, ठीक है ना। तो ये कह रहा है इस प्रकार व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्या पूछ रहा है आपसे, वृद्धि पूछ रहा है। तो देखिए बेसिक से कर लेते हैं पहले इसको, ठीक है ना। देखिए मान लिया एक ही आय 100 रुपया थी, ठीक है ना। तो पहली बार कितनी बढ़ गई, 10%। तो मैं कर लूँगा इसको 110/100, ठीक है ना, 100 + x करके, ठीक है ना। तो 100x/100। अब इसकी बढ़ी हुई आय आ गई, फिर वो बढ़ी हुई आय दोबारा 20% बढ़ गई। तो फिर मैं क्या कर लूँगा 120/100। अब देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल। 11 × 12 ये होता है आपका 132। तो देखिए पहले आपका 100 था, अब 132 है, तो कितनी बढ़ गई आपकी, +32% इसकी आय यहाँ से बढ़ गई, ठीक है। आपका बेसिक था, यहाँ से कर लेंगे, शॉर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया हो तो चलूँ आगे, ओके जी। देखिए अब आपका इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2016 दिसंबर में, 2016 दिसंबर में आया हुआ है आपका, और पेपर फर्स्ट में आया हुआ है, पेपर फर्स्ट में, ठीक है ना। ये कह रहा है, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन को। यदि संख्या 350 को 20% बढ़ाकर संख्या a बराबर कितना है 350, पहली बार वृद्धि कितनी हुई आपकी, पहली बार में वृद्धि हुई आपकी 20%, ठीक है ना। फिर आगे कह रहा है दूसरी बार हुई आपकी कमी, और वो कमी कितनी हुई आपकी 20% की, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि अंततः आपको लाभ हुआ या हानि, ठीक है ना। मतलब आपको कमी हुई या आपको वृद्धि हुई, वो आपको प्रतिशत में बताना है, ठीक है ना। तो देखिए 350 है संख्या हमारे पास में, इसमें वृद्धि हुई पहले 20% की, तो 120/100, ठीक है ना। अब देखिए इतना करूंगा तो इसका बढ़ा हुआ मान आ जाएगा। अब कह रहा है उस बढ़े हुए मान में कितने प्रतिशत की कमी हुई, 20% की। तो वो 350 में नहीं हुई 20% की कमी, उस बढ़े हुए मान में हुई है, ठीक है ना। तो बढ़ा हुआ मान कितना आ जाएगा आपका, 100 में से 20 घटा दूंगा 80, क्योंकि कमी हुई है, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 100, यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, तो ये कितना हो गया 35, ये हो गया 12, ये हो गया आपका 8, यहाँ से हो गया 10। 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और 2 चौक 8, ठीक है ना। और आपको इसको मैं क्या कर दूंगा 12 चौक 48, और आपका हो जाएगा ये 7, दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना हो जाएगा 7 8 56, 5 हो गया यहाँ से आपका कैरी, ठीक है। और 28 और 5 कितने हो गया आपके 33। तो नई संख्या आपकी कितनी आई है 336। तो देखिए आपकी कम है ये, ठीक है ना। 350 से आपकी है कम है कितनी 14, अंकों में 14 कम है, प्रतिशत में पूछ रहा है, तो कितना कर लूँगा 14/350, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कमी हुई है, ठीक है ना। फाइनली तो यहाँ से मैं इसको काट दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 140/35, इसको इससे काट दूंगा तो कितना आ जाएगा आपका 4। तो देखिए यहाँ से पता चल रहा है कमी हुई है, तो कितनी वैल्यू आ रही है 4, तो 4% की आपकी कमी हुई है
ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, आगे चलिए, ये हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट आपका है, देखिए ज़रा, रफ कर दूंगा मैं इसको, अभी स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप बिना कहे ही, बिना बोले ही स्क्रीनशॉट ले लिया करें मेरे। ओके, अब आ जाओ। देखिए जो मैं अब आपको कराने जा रहा हूँ ये यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा से पूछता है यूपी टेट। ठीक है, यह आपका क्षेत्रफल पर आधारित, क्षेत्रफल पर आधारित। देखिए क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तो दो चीज़ें हमारे पास में होती है, एक लंबाई होती है, दूसरी चौड़ाई होती है। तो देखिए जहाँ पे भी आपकी दो विमाएँ आ जाएं, लंबाई और चौड़ाई दो विमाएँ आ जाएं आपकी ये, तो देखिए वहाँ पे इस ट्रिक का आप यूज़ कर लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए क्या है आपकी ट्रिक, समझिए। तो क्षेत्रफल पे पूछ रहा है आपका, क्षेत्रफल किसका हो सकता है, आपका आयत का हो सकता है, वर्ग का हो सकता है, त्रिभुज का हो सकता है, ठीक है ना, चतुर्भुज का हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है, अन्य जो भी आपके दो साइड की जिसमें आपका मल्टीप्लाई होता होगा, अन्य सभी भी आपके यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है ना, वृत्त भी हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए इसमें भी क्या L गुणा भी होता है, इसमें आपका भुजा का स्क्वायर होता है, इसमें त्रिज्या का स्क्वायर होता है, इसमें आधार गुणा ऊंचाई होता है, और देखिए इसमें भी कितना होता है, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है ना, तो देखिए इसी तरीके से दो दो ही आपकी क्या आ रही हैं, विमाएँ आ रही हैं, तो जहाँ जहाँ भी दो दो विमाएँ का मल्टीप्लिकेशन होगा वहाँ पे ये चल जाएगा। ठीक है ना, तो आ जाइए आपका ट्रिक मैं बता देता हूँ। क्षेत्रफल में परिवर्तन बराबर, आपको बेसिक से कभी भी इस क्वेश्चन को नहीं करना है, क्योंकि बेसिक आपका यहाँ से बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, हमेशा आपको ट्रिक से करना है जो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहला प्रतिशत आपका प्लस और माइनस, देखिए वृद्धि हो रही है तो प्लस करेंगे, कमी हो रही है तो माइनस करेंगे। दूसरा प्रतिशत और प्लस माइनस आपका पहला प्रतिशत गुना आपका दूसरा प्रतिशत, और बटे में आ जाएगा आपका 100। इस ट्रिक का आपको हमेशा से यूज़ करना है। मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। देखिए बेसिक से करने की कोशिश ना करें, काफ़ी आपका लॉन्ग हो जाएगा, समय कम होता है आपके पास में एग्जाम में, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में। ठीक है ना, पेपर फर्स्ट में आया है। देखिए क्या है आपका क्वेश्चन, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर, तो पहला प्रतिशत हमें कितना दिखा दिया, 60% वृद्धि हो रही है तो प्लस का हो गया। उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, दूसरा प्रतिशत हो गया हमारा कमी का, -x% कमी करनी होगी, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, चलिए, जिससे आयत का क्षेत्रफल न बदले, तो परिवर्तन कितना हो गया आपका 0, न बदले। ठीक है ना, परिवर्तन 0, पहला आपका हो गया 60, फिर प्लस ये हो गया आपका -x, फिर प्लस ये हो गया आपका 60, ये हो गया आपका -x अपॉन हो गया आपका 100। ठीक है ना, अब इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर लें, ये हो जाएगा आपका 0, और ये हो जाएगा आपका देखिए प्लस, ये माइनस का x, और ये हो जाएगा आपका यहाँ से कितना प्लस, और ये हो जाएगा माइनस का आपका, इस 0 से मैं इसको काट दूंगा 6x अपॉन 10। ठीक है ना, थोड़ा सा अब मैं इसको यहाँ से मॉडिफाइड कर लूँगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 10। ठीक है ना, अब देखिए 0 = 60 प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, इस तरीके से कर देंगे, तो कितना आ जाएगा देखिए आपका माइनस का 10 और माइनस का आपका 6। ठीक है ना, x, और ये भी क्या हो जाएगा आपका 10x। ठीक है, अपॉन कितना आ जाएगा आपका 10। अब मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, देखिए कितना हो जाएगा आपका 0 = 60। ठीक है ना, और ये माइनस का हो जाएगा आपका 16x, और बटे में आ जाएगा आपका 10। इसको मैं इधर ले आऊँगा तो हो जाएगा 16x बटे 10 बराबर कितना आपका 60 आ जाएगा। अब देखिए इसको मैं उधर भेज दूंगा तो कितना हो जाएगा 16x बराबर आपका 600। अब देखिए इसको मैं भाग कर लूँगा तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, देखिए 600 बटे आपका 16, तो 300 बटे आपका आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपका 150 बटे आपका 4, 2 से मैं करता जा रहा हूँ। फिर देखिए आपका आ जाएगा 75 बटे 2, और 75 का आधा होता है आपका 37.5। ठीक है ना, और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ठीक है ना, चलिए हो गया। अभी इसको मैं क्या कर दूंगा, रफ कर दूंगा, और देखिए ये x क्या है, ये x ही आपकी क्या है, आपकी चौड़ाई में कमी है।
कि चौड़ाई में कमी कितनी करनी होगी, 37.5%। रफ कर दूंगा इसको मैं अभी, हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखिए आगे, हमेशा आपको ट्रिक से ही करना है, ठीक है। आगे चलिए, ये कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो इसके पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 4πr², ठीक है ना। तो देखिए दो ही आपकी साइड है, r गुणा r यहाँ से हो रहा है, ये आपका कांस्टेंट है, इसका कोई ध्यान नहीं करेंगे 4π का, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, 50% की वृद्धि की जाए, ठीक है ना। तो पहला प्रतिशत आपका कितना है, 50 इस आर के लिए, और दूसरी के लिए भी कितना है आपका 50, ठीक है ना। तो कर दीजिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन बराबर पहला प्रतिशत 50 प्लस दूसरा प्रतिशत 50 वृद्धि हो रही है, प्लस कितना कर देंगे, पहला प्रतिशत गुणा दूसरा प्रतिशत बटे 100, ठीक है। 0 से 0 काट दूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 100, और ये हो जाएगा आपका 25, तो टोटल हो जाएगा आपका 125%। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ से सी करेक्ट, ठीक है। हो गया, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है जी। देखिए आगे लिखा है किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 50% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने गुना आपका बढ़ जाएगा। तो देखिए क्षेत्रफल में परिवर्तन बराबर, ठीक है ना, कितना हो जाएगा आपका 20% की वृद्धि है ना, और 50% की वृद्धि। तो पहला प्रतिशत 50, दूसरा 20, और भैया आगे हो जाएगा 50 गुणा 20 बटे 100, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 70, और ये हो जाएगा आपका 10, तो कितना हो जाएगा आपका 80%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, देखिए ऑप्शन आपका फ्रैक्शन में दिखाया हुआ है। तो देखिए हमारे पास में प्रतिशत है, मैंने आपको सिखाया है प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से आप भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 8/10, और ये हो जाएगा 4/5, 2 से काटने के बाद में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ए यहाँ से हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। रफ कर दूँ इसको अभी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिए क्या है आपका आयतन पर आधारित प्रश्न। क्या, आयतन पर आधारित प्रश्न। एक प्रश्न आपका ऐसा भी आया है, ठीक है। तो देखिए आयतन में क्या होता है आपका, 3 विमाएं होती हैं, एक होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई, एक होती है ऊंचाई, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या करना है, 2 भुजाओं का तो मैंने आपको बता दिया, देखिए तीसरी भुजाओं तो क्या करना है, ठीक है ना। तो आयतन में परिवर्तन बराबर होगा आपका क्या, दो विमाओं का परिणामी प्लस माइनस तीसरा प्रतिशत, और फिर प्लस माइनस परिणामी, देखिए ये वाला परिणामी, और क्या कर लेंगे आपका तीसरा प्रतिशत और बटे हो जाएगा आपका 100। देखिए इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। ये आपका यहाँ से ट्रिक हो जाएगी इसके लिए। तो एक क्वेश्चन आपका ऐसा आया हुआ है, देखिए कब आया है, ये क्वेश्चन आया है आपका 2020 में, पहले पेपर में, 2020 का फर्स्ट पेपर है आपका, ठीक है ना। 1 से 5 तक का वहाँ से आया। देखिए क्या है, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, ठीक है ना। तो पहला प्रतिशत आपका क्या है 10%, माइनस 10% घटाई गई है। चौड़ाई 20% घटाई गई, दूसरा प्रतिशत कितना है आपका 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई, ठीक है ना, तीसरा जो प्रतिशत दिखा रखा है आपका कितना है +5%, ये आपकी बढ़ाई गई है, ठीक है ना। तो कह रहा कमरे के आयतन में कितना परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर लूँगा, 2 विमाओं का परिणामी निकाल लूँगा, ठीक है ना। 2 विमाओं का परिणामी, शुरू की जो 2 आपकी विमाएँ हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे, ये आपकी है, तो क्या हो जाएगा पहला प्रतिशत माइनस दूसरा प्रतिशत, ठीक है ना, और फिर आ जाएगा आपका प्लस पहला प्रतिशत, और आपका क्या हो जाएगा गुना आपका दूसरा प्रतिशत, और बटे हो जाएगा आपका 100। तो देखिए कितना है 20, और ये भी कितना है आपका 10, पहला 10 है, दूसरा आपका कितना है 20 है, प्लस ये माइनस का 10, ये माइनस का 20 बटे 100, 0 से 0 कट गया, ये हो गया आपका 30, और ये हो गया आपका प्लस का 2, तो टोटल हो गया माइनस के 28, ठीक है ना। अब देखिए तीसरी भुजा के लिए जब निकालूंगा मैं,
आयतन में परिवर्तन, ठीक है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, दो भुजाओं का परिणामी कितना है आपका -28, ये लिख दिया परिणामी। तीसरा परिवर्तन कितना, +5, ठीक है ना, ये आपका 5 आ गया यहाँ से। और फिर मैं क्या कर दूंगा आपका प्लस माइनस जो भी आपका होगा, तो देखिए फिलहाल प्लस लिख लूँगा और -28 गुणा +5/100। देखना ज़रा ध्यान से, तो ये कितना हो गया आपका 28 से 5 गए आपके 23 माइनस के, यहाँ पे अभी प्लस ही है, ठीक है ना। ये कितना हो गया 20, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 28/20 और 20 को लिख लूँगा मैं 10 गुणा 2, 2 से 14 को 14 बार काट दूंगा 28 को और यहाँ बच जाएगा 10, इससे भाग दूंगा तो कितना जाएगा 1.4 और कैसा माइनस का, तो प्लस माइनस हो जाएगा आपका -1 कितना हो जाएगा आपका 4। तो देखिए कितना आ जाएगा आपका टोटल माइनस के 24.4 और ऑप्शन हो जाएगा आपका ये यहाँ से ए, ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ से ये ए करेक्ट, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें फटाक से, फिर आगे चलता हूँ। हो गया। देखिए जो करा रहा हूँ यहाँ से बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है ना। ये सबका हाईएस्ट लेवल है, इससे ऊपर आपका नहीं क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, आपके आज 2 से 3 नंबर आपके फिक्स्ड हो जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है ना। और बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं अभी RS अग्रवाल बुक का भी सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे भी आप मेरी वीडियो वॉच कर सकते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। इसके बाद मैं आपकी मैराथन भी कराऊंगा, आप टेंशन ना ले, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो टाइप बचा है, देखिए आपका नेक्स्ट है फेल, ठीक है ना, फेल या पास आधारित प्रश्न। तो देखिए आपका एक प्रश्न आया है, तो देखिए इसके लिए क्या ट्रिक है, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ देता हूँ। एक कक्षा में 75 स्टूडेंट अंग्रेजी में तथा 60% मैथ में फेल हुए तथा 20% दोनों में फेल हुए, तो बताइए टोटल कितने प्रतिशत जो है छात्र उत्तीर्ण हुए, ठीक है ना। तो उत्तीर्ण जो आपके छात्र हैं, उत्तीर्ण छात्र बराबर होते हैं आपके 100 माइनस फर्स्ट सब्जेक्ट में फेल, और फिर आ जाएगा आपका माइनस सेकंड सब्जेक्ट में फेल, ठीक है ना। और फिर हो जाएगा आपका प्लस दोनों सब्जेक्ट में फेल, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा यहाँ से ट्रिक, इसको देख लें आप ध्यान से, ठीक है। दोनों सब्जेक्ट में फेल, दोनों सब्जेक्ट में फेल, ओके जी। देखिए आ जाइए, क्या है क्वेश्चन आपका, देखिए 2013 में आया हुआ है सेकंड पेपर में, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। सेकंड पेपर में एक कक्षा में 75% स्टूडेंट अंग्रेजी में तथा 60% आपका क्या है, 60% आपका मैथ में फेल है, ठीक है ना। और 20% दोनों में आपके फेल हैं, तो बताइए कितने प्रतिशत छात्र आपके क्या हैं, उत्तीर्ण है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से मैं क्या कर दूंगा आपका, ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया है पेपर में, ये ऐसा होगा आपका, एक कक्षा में 75% अंग्रेजी में तथा 60% आपके जो है मैथ में पास हैं, ठीक है ना। तो अंग्रेजी में कितने पास हैं आपके, अंग्रेजी में पास हैं आपके 75%, ठीक है ना। और देखिए आपके फेल कितने हो जाएंगे 25%। अब देखिए मैथ की यदि मैं बात कर लूँ तो पास कितने हैं आपके 60%, ठीक है ना, पास हैं जो आपके, और फेल कितने हो जाएंगे आपके 40%, ठीक है, इतना हो गया। और दोनों में जो फेल है आपके, दोनों में फेल वो आपका कितना दिखाया हुआ है 20%, कितना 20%। तो देखिए पास पूछ रहा है कि उत्तीर्ण छात्र कितने होंगे, उत्तीर्ण छात्र। तो देखिए इसके लिए मैं क्या कर लूँगा 100 माइनस पहले सब्जेक्ट में फेल, तो देखिए 75% पास हैं, तो फेल कितने हैं 25%। और दूसरे में क्या है आपके फेल हैं ये, ठीक है ना, तो कितने हैं दूसरे में 60% पास हैं, तो फेल कितने हो गए 40%। और दोनों में फेल कितने हो गए आपके 20%, ठीक है। तो 100 और 20 हो गया 120, और यहाँ से कितना घटा दूंगा मैं 65, ठीक है ना। तो कितना बच जाएगा आपका 55% आपके टोटल उत्तीर्ण छात्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये ए यहाँ से, ठीक है।
स्क्रीनशॉट लें फिर आगे चलता हूँ। हो गया, ठीक है। देखिए कंसेप्ट बेस्ड थे जो आपके, टाइप बेस्ड थे वे आपके यहीं से आपके हो जाएंगे, ठीक है। आगे कुछ नहीं है। देखिए आगे आपके नॉर्मल क्वेश्चन है जो मैंने अभी तक आपको सिखाया उसी सब का यूज़ करना है। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2017 में सेकंड पेपर में। देखिए क्या है क्वेश्चन, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। एक गांव की जनसंख्या 5% प्रति वर्ष से बढ़ जाती है, ठीक है। यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। तो देखिए मान लिया 2 वर्ष पूर्व थी ए, और तभी से क्या हो रही है वो 105 वर्ष प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। तो क्या कर लेंगे 100 + 5 और गुना 100 + 5, ठीक है। तो अब से 2 साल पहले इतनी थी, पहले साल में इतनी बढ़ी, फिर उसके बाद में इतनी बढ़ गई, और ये जो 2 साल बाद बढ़ी हुई वैल्यू है ये हमें दिखा रखी है कितनी, 4400 आपको 10, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि 2 साल पहले कितनी थी। तो देखिए इसके लिए हम क्या कर लेंगे, ए की वैल्यू निकालने के लिए 4410 और आपका 100, ठीक है, इसको वहाँ भेज देंगे, गुना में चले जाएंगे दोनों, मल्टीप्लाई में, और ये दोनों आपको मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएंगे। देखिए एक बात आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे होंगे। देखिए आपका 441 लिख रहा है, 21 का वर्ग होता है। तो देखिए इसको 21 बना ले, ठीक है ना। 25 चौका 100 और 25 चौका 100, 25 से नहीं काटने के तो 21 से करना है, 21 से करो। 21 बनाने के लिए क्या कर दूंगा मैं, इसको 5 से मैं क्या कर दूंगा, इसको भाग कर दूंगा। तो 5 से भाग कर दिया, यहाँ 20 हो गया। 5 से भाग कर दिया, यहाँ 20 हो गया, और 5 से भाग कर दिया, यहाँ 21 हो गया, और 5 से भाग कर दिया, यहाँ भी 21 हो गया, ठीक है ना। पहले से भाग करा 5 से, फिर इसे करा, पहले इसे करा 5 से भाग, फिर इसे करा, ठीक है। अब देखिए 21 गुणा 21 ये होता है आपका 441। तो यहाँ से कितना बच गया आपका 10, यहाँ से 20, और यहाँ से कितना आपका 20, तो कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 एकम 4, और 1 2 3 आ गई आपकी 0। तो ये होगी आपकी ए की वैल्यू। और ऑप्शन नंबर कितना है आपका, ए ऑप्शन नंबर है यहाँ से डी, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लें फिर आगे चलता हूँ, ठीक है जी, ओके। आ जाइए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2018 पेपर सेकंड में, ठीक है। ये कह रहा है यदि इफ b माइनस ए का 30%, तो 30/100, ठीक है ना, किसके बराबर दिखा रखा है आपका, a + b के कितने 18% के। तो ये कह रहा है a/b, a अनुपात b कितना होगा, ठीक है। देखिए ज़रा, यहाँ से इसको काट दूंगा, या यहाँ से भी काटने की आवश्यकता नहीं है, 100 से आप 100 काट दें, ठीक है। तो जगह b माइनस a, और ये हो गया आपका 30, और ये हो गया a + b, और ये हो गया आपका 18। देखिए 6 से मैं काट सकता हूँ, 6 पंजे 30 और 6 3 18, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा, 5b माइनस 5a बराबर 3a + 3b। अब देखिए a वालों को एक तरफ कर लेंगे, b वालों को तो एक तरफ कर लेंगे। तो 5b माइनस 3b इज इक्वल टू 3a + 5a, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 2b, और यहाँ से कितना हो गया आपका ये 8 है। तो देखिए a के बटे में मैं क्या ले आऊँगा, b, इसको वहाँ ले जाऊँगा और इसको यहाँ ले आऊँगा। 8 के बटे में आपका कितना आ जाएगा, देखिए 2 के बटे में आपका आ जाएगा 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा a/b, और इसको मैं काट दूंगा, 2 चौक 8, तो कितना आ जाएगा 1/4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ से ये तीसरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ से करेक्ट, ओके, ठीक है। रफ कर दूँ इसको, अभी स्क्रीनशॉट ले लिया हो यदि आपने जी। देखिए लास्ट आपका क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है ना। ये आया था आपका 2020 के फर्स्ट पेपर में, ठीक है ना, पेपर फर्स्ट में। ये कह रहा है 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 है, स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप, ठीक है। वर्ष 2016 में उसका वेतन क्रमशः 10% व 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंचा है। तो देखिए बात हो रही है 2016 की और फिर 2018 की, ठीक है ना, सही है। तो देखिए पहले साल कितना बढ़ा आपका 10%,
2017 में, और फिर अगले साल आपका कितना बढ़ा, ठीक है ना, 2017 में 10% बढ़ा आपका, और फिर 2017 से आगे बढ़ा आपका 15%, ठीक है ना। तो कह रहा है वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था। तो मान लिए यहाँ पे वेतन कितना था आपका ए, कुछ आपका 2017 में होगा, और 2018 में कितना हो गया 1,26,500, ठीक है ना, 1,26,500, ठीक है। अब आ जाइए ए कितना बढ़ा 10%, तो 110/100, क्लियर है। अब देखिए दोबारा कितना बढ़ गया 115%/100, ठीक है ना, और बराबर कितना हो गया 126 और 500, ठीक है। अब देखिएगा ए का वैल्यू यहाँ से निकालना है, तो 126 500 और ये 100 और आपका 110 और 115। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या कर लेंगे हम, देखिए ज़रा, 0 से मैं एक 0 काट दूंगा यहाँ से आपका, और 11 से इसको काट दूंगा, 11 एकम 11, यहाँ से 1 बच गया, ठीक है ना, और फिर 11 एकम 11, फिर 5 बच गए, उसके आगे 5 है, तो टोटल 5 हो गया, और 11 पंजे 55, ठीक है ना। उसके बाद कितनी 0 हैं 2, उसके बाद आपका 100 और उसके बाद आ गया आपका 10। अब देखिए 115 एकम 115, तो यहाँ कितना हो गया आपका 100, यहाँ कितना हो गया आपका 100, और यहाँ कितना हो गया आपका 10, टोटल हो गया आपका 1 लाख, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हो जाएगा करेक्ट। तो 2016 में आपका इतना यहाँ से आपका हुआ होगा, इनका जो है क्या है वेतन, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लें आप। ओके, देखिए आपका जो है 17 क्वेश्चन 2013 से 2020 तक जितने भी आपके एग्जाम हुए आए हुए हैं आज तक प्रतिशत के, ठीक है ना। कहीं आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं 3 आ रहे हैं, कहीं आपके 1 आ रहे हैं, मैंने आपको सभी करा दिए हैं, ठीक है ना। देखिए प्यार बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।